बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को आशीर्वाद दें और सभी के घरों में सुख शांति हो, किसी के भी घर में कोई परेशानी नहीं हो। आज हम आपको जो कथा सुनाते हैं वो कथा सुनाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी अंगद को लंका में दूत बना करके भेजते हैं और अंगद वहाँ से चलते हैं। तो ये कथा आपको सुनाते हैं, बड़े प्रेम से कथा को सुने। कथा पर आरंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आसनियान बीराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। बांधी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चलेऊं सबई शिरुनाई। चरणों की वंदना करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके अंगद वहाँ से चल पड़ते हैं और हृदय में प्रभु को विराजमान करके निडर होकर के प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। निडर होकर के बाली पुत्र अंगद लंका की तरफ चलते हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेंटा। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, अक्षय कुमार से। तो अंगद और रावण का बेटा अक्षय कुमार आपस में बातें करते हैं। बात ही बातें कर से बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। बात ही बातों में दोनों में झगड़ा हो जाता है और अक्षय कुमार अंगद क्या करते हैं, क्योंकि दोनों युवा अवस्था में हैं, दोनों जवान हैं। तहीं अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट क्यों भूमि भवाई। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वहीं पैर पकड़ करके उसे घुमा दिया और जमीन पर पटक दिया। निशिचर निकर देखी भट भारी, जह तै चले न सकई पुकारी। पृथ्वी पर पटकते ही उसकी मृत्यु हो गई। राक्षस के समूह भारी योद्धा देख करके जहां तहां भाग गए। जो राक्षस थे रावण के बड़े भारी योद्धा थे, वो देख करके अंगद को वहां से भाग गए और डर के मारे रावण के पास सभा में पहुंच गए। एक एक सन मरमो न कहीं, समुझिता सुबध चुप कारी रही। एक एक को असली बात नहीं बताते हैं। रावण के पुत्र का वध समझ करके सब चुप रह गए हैं। जाकर के रावण से कुछ नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बानर आया है, बहुत ही बलशाली है और सभी को युद्ध में पछाड़ रहा है। भयहु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जहीं जारी। रावण पुत्र की मृत्यु जान करके राक्षसों को भय के मारे भागते देख करके नगर में कोलाहल मच गया। सभी वहां से अंगद को देख करके भाग जाते हैं। किसी को कोई ये नहीं बता रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को देख देख करके भाग रहे हैं, एक दूसरे को देख करके छुप रहे हैं और रावण की सभा में पहुंच गए। फिर रावण की सभा में जाकर के क्या कहते हैं, नगर में कोलाहल मच गया। जिससे लंका जलाई थी वहीं वानर फिर दोबारा आ गया है। अब दऊं कहा कर ही कर तारा,
अति सभी ते सब करही विचारा। सब अत्यंत भयभीत हो गए और विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। पहले आए थे तब लंका को जला दिया था और अब पता नहीं क्या करके जाएगा। बिनु पूछे मगु देखी दिखाई, जहीं बिलोक सोई जाई सुखाई। वे बिना पूछ ही बंदर अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। अंगद को बिना पूछे ही राक्षस रावण की सभा का रास्ता बता रहे हैं। इतने भयभीत हो गए, जिसे ही वे देखते हैं वहीं डर के मारे सूख जाता है। सभी वानर डरे हुए हैं। जब हनुमान जी लंका को जला करके गए थे तभी से उनके हृदय में बहुत ही भय उत्पन्न हो गया था। गयों सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कांज, रामा सुमरि राम पद कांज। सिंगठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा में द्वार पर जा पहुंचे और वे धीर वीर और बल की बुद्धि अंगद शेर की तरह शान से जाकर के इधर उधर देखने लगा। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। कथा को बड़े प्रेम से सुने, ध्यान से सुने। कथा किस प्रकार की है और क्या बात हो रही है। कल आपको सुनाई जाएगी कथा, सभा में अंगद से रावण की क्या बातचीत होती है। ये कथा जरूर सुने।